वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का हमारा टॉपिक है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, यानी टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है परिवहन। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखो, विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में मिलते हैं। होनोलुलु हवाई की राजधानी है, ध्यान रखना। वृहत वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर तथा योकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर कर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। पत्तन मतलब बंदरगाह, पोर्ट। यह है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर। इन सबको आपस में जोड़ने का काम जो है ये उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग करता है। आगे देखते हैं। आगे है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इसी मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है तटीय नौ परिवहन। यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत यूरोप में शैनिगन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है। ठीक है, हाँ, ए का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, एवं है। ठीक है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। आगे देखो, नौ परिवहन नहरें। सुएज तथा पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ परिवहन नहरें अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी तथा पश्चिमी विश्व तथा दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। ठीक है, चलिए आगे देखो। सुएज नहर, सुएज नहर की बात होगी। इस नहर का निर्माण 1669 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट साइड। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुएज नहर के उत्तर में कौन सा पोर्ट है तथा दक्षिण में कौन सा पोर्ट है, याद रखना, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो सुएज नहर के उत्तर में है पोर्ट सईद और दक्षिण में है पोर्ट सुएज। के मध्य भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल और कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशा अंतरीप मार्ग की तुलना में घटाता है। ठीक है, ध्यान रखना। सुएज नहर, इसको यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। देखो, ठीक है, ये जो पूरा आपको रास्ता दिख रहा है ये है सुएज नहर का। सुएज नहर के उत्तरी हिस्से में आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्ट सईद तथा दक्षिणी जो इसका सिरा है वहाँ पर आपको मिलेगा पोर्ट सुएज। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है पनामा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार पनामा नगर तथा कोलेन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है, जिसने दोनों ओर ही 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीदकर इसे नहर मंडल का नाम दिया है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के बीच लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप तथा यूएसए के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी इसको उतना तो इनकम नहीं होती है जितना सुएज को होती है, क्योंकि सुएज तो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण तो ये है ही। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख लो एक बार, ये मैप है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा है पनामा, यहाँ से शुरू होते हुए मतलब यहाँ से शुरू होते हुए जो है यहाँ पर ये जो है कोलोन नामक पोर्ट पर ये जो है समाप्त होती है। ठीक है, हाँ ये है पनामा नहर, पनामा नामक देश में इसको निकाला गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है साथियों वायु परिवहन। वायु परिवहन का मतलब हो गया जो वायु से परिवहन हो रहा है वो, और इसमें पहला है अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। यूएसए, पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल 9 वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु हैं जहां अपसारित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। यानी ज़्यादातर चीज़ें मतलब ज़्यादातर जो फ्लाइट हैं वो इन्हीं देशों की तरफ जाती हैं या यहाँ से पूरी दुनिया में फैलती हैं। अफ्रीका, रूस का एशियाई भाग, दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड तथा आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है साथियों, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की विभिन्न जो हमारे परिवहन के साधन हैं उनके बारे में। तो अगर आप पीसीएस, बीओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। ठीक है, आपको हमारे पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ केवल पेड ग्रुप के मेंबर्स को ही दी जाती है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।